Hello guys, welcome back to our channel. Hope you guys doing absolutely fine. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर राइड के बारे में और राइड मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आफ्टर राइड के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बोल रहे हो? लास्ट वीडियो नहीं देखा? अरे दोस्तों, लास्ट वीडियो का मैं लिंक डाल रहा हूँ, पूरे सीरीज का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो उसको फॉलो करना, जाके देख लेना। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बताया था कि मेरे बाइक के साथ भी कुछ इशू हुआ है। सो वो क्या इशू हुआ है मैं बता नहीं पाया था, थक गया था काफ़ी, इसके लिए मैंने वीडियो बंद कर दिया। सो मैं उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। मेरा जो बाइक है उसके जो टायर्स है, जो पीछे वाला टायर है मेरे बाइक का, उसमें लास्ट राइड में एक क्रैक आ गया था। वो क्रैक क्यों आया था? क्योंकि एक साल पहले मैंने एक सोलो राइड किया था, उसमें वो पंक्चर हो गया था। तो वो पंक्चर का जो मशरूम था, वहाँ पे जो स्टिक डालते हैं अंदर, उसे मशरूम बोलते हैं, पंक्चर मशरूम, वो मशरूम वहाँ से निकल गया था। और हम लोग ने जो हाई स्पीडिंग पे गाड़ी चलाया है हाईवेज पे साउथ के, तो वो मशरूम तभी निकल गया और वो क्रैक धीरे धीरे बढ़ता गया। और आते समय मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे टायर में काफ़ी बड़ा क्रैक हो चुका है। सो मुझे तभी रिस्ट्रिक्शंस आ गया था, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हो गया था, और हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग 80 के ऊपर नहीं जाएंगे। सो आते समय हम लोग पूरे 80 के स्पीड से ही आए। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ख्वाहिश की मरम्मत करवाने। आप पीछे देख सकते हो ख्वाहिश का काम चल रहा है। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ख्वाहिश का पीछे का व्हील खोला जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा क्रैक आ गया था। और मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया था कि एक मेरे गाड़ी में भी इशू हुआ है, वो इशू वही था। अभी वो निकालने दो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्रैक कितना बड़ा है और कैसा है वो। लेट देम रिमूव। जैसे आप देख सकते हो, व्हील निकाला जा रहा है, ऑलमोस्ट निकल गया है। अब वो क्रैक दिखा ना इधर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कितना बड़ा टायर को कट गया है। मशीन से नहीं बोल रहे, हाथ से बोल रहे, बहुत बड़ा कट है। A few moments later. खोला जा रहा है। सेम टायर में डाल रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है, वो उस इंसान से मिला था। मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है और अच्छा दोस्त है। सो मैं उससे आपको मिला था, वो आपको उसके दुकान का सब एड्रेस वगैरह सब बता देगा, और टायर के बारे में, टायर अपने पुराने टायर का कंडीशन क्या था और नया टायर कौन सा डाला है वो भी आपको बता देगा। सो उसका नाम नितेश है। सो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तुम्हें कौन सा टायर डाला है? मैक्सिलर का टायर डाला है। मैक्सिलर, हाँ। ओके। और सब टायर रखते हो तुम? सब ऑलमोस्ट सब है। ओके। तो अपना जो मार्केट रेट रहता है वही रेट में मिलेगा और ओरिजिनल मिलेगा, कोई ग्रे मार्केट का माल नहीं। ग्रे मार्केट के पास अपने पास कुछ भी नहीं, सब ओरिजिनल, वारंटी 5 ईयर्स के वो माल डालते हैं। ठीक है। सो कुछ भी टायर के रिलेटेड काम रहेगा तो इसको ज़रूर कांटेक्ट करना। इसका कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, थैंक यू सर। 2000 years later. टायर में क्रैक होने के बावजूद मैंने जर्नी कंटिन्यू किया। इसके पीछे की वजह ये थी कि मेरे टायर के अंदर के पोर्शन में मैंने अच्छे से पैच वर्क करवा के लिया था जब वो टायर पंक्चर हुआ था। सो मेरा 1% PSI भी ड्रॉप नहीं हो रहा था, एयर प्रेशर सेम था, एकदम सेम मेंटेन मेरा मुंबई आने तक था। इसके लिए मैंने टायर चेंज नहीं किया, नहीं तो मुझे उसमें अंदर ट्यूब डाल के फिर उसका टायर प्रेशर मेंटेन करके वो लेके आना पड़ता। सो मुझे वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ी। इसके लिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। और
फिर उसके बाद हम लोग वही स्पीड मेंटेन करते करते हम लोग घर पे पहुंच गए। और आने के बाद हम लोग ने गाड़ी को अच्छे से वॉश किया, जो कि मच 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 रिकमेंडेड है। रूपाली के गाड़ी के बारे में बात करूँ तो उसके गाड़ी का जो मैंने बताया था, चेन का प्रॉब्लम हो गया था, चेन में वो फंस गया था, उसकी वजह से उसका चेन लूज हो गया है पूरा। तो आने के बाद हम लोग ने चेन और चेन स्प्रॉकेट दोनों चेंज किया, दोनों बाइक का एयर फिल्टर अच्छे से क्लीन करवा के लिया और दोनों गाड़ी का वॉशिंग अच्छे से करवा के लिया। सो ये सारी चीज़ें हमें गाड़ी के बारे में आफ्टर राइड करनी ही पड़ेगी, तो ही आपका बाइक आपको अच्छे से परफॉर्मेंस देगा लॉन्ग लाइफ के लिए। अभी ये तो हो गया गाड़ियों के बारे में, अभी आते हैं गियर्स पे। सो आने के बाद हम लोग हमारे गियर्स को अच्छे से ड्राई क्लीन करवा के लेते हैं। गाइज, आप साल में 2 या 3 राइड करते हो, बड़ा तो मैक्सिमम बड़ा सबसे लंबा राइड एक ही होता है, 1 या 2 होते हैं। सो आने के बाद आपको एक 100 रुपीज़ आपके गियर्स के ऊपर खर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अदरवाइज आप ऐसे ही नॉर्मल वाटर में भिगो के उसको सुखा सकते हो तो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। बट हम लोग ड्राई क्लीन करवाते हैं जैकेट को, राइडिंग पैंट्स को हम लोग ने अच्छे से ड्राई क्लीन करवा लिया था। सो उसका भी लाइफ उससे बढ़ जाएगा। सो ये हम लोग ने केयर लिया हमारे राइडिंग गियर्स के बारे में। सो वैसे ही और एक बात मुझे बतानी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे जो शूज़ है, वो शूज़ के साथ मेरी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। इन शॉर्ट में आप कह सकते हो मेरे साथ मोए हो गया। क्योंकि हम लोग जब जा रहे थे तभी जाते समय मेरे शूज़ का, मैं ओरेजो यूज़ कर रहा हूँ, ओरेजो का जो शूज़ है मेरा, बूट्स है, राइडिंग बूट्स, उसके नीचे का जो सोल है वो सोल थोड़ा सा निकल गया था, काफ़ी पुराने हो चुके थे। मैंने बोला चलो ये राइड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जाते समय तो अच्छे थे, घर से निकलते समय। सो मैंने बोला ये राइड यूज़ करते हैं, नेक्स्ट राइड में इसको अपग्रेड करने की सोचते हैं। लेकिन अभी मुझे किसी भी हालत में अपग्रेड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके पीछे की वजह यह है कि मैं जब भी हम लोग राइड पे जा रहे थे, मैंने देखा सोल थोड़ा सा निकल गया था। तो वो सोल निकला हुआ, मैं बोला अभी ये निकल जाएगा तो मेरा राइड यहाँ पे ही रुक जाएगा, मुझे शूज़ नए लेने पड़ेंगे तो ही मैं राइड कंटिन्यू कर पाऊंगा। सो मैंने क्या किया, फेविक्विक लिया और फेविक्विक उसमें डाल के मैंने उसे चिपकाने की कोशिश की। लेकिन हुआ ऐसे, जैसे ही मैंने उसके ऊपर प्रेशर डाला तो वो शूज़ का सोल था वो ज़मीन पे ही चिपक गया और मेरा शूज़ ऊपर का निकल के आ गया। और मेरे शूज़ के नीचे वाला, अभी मैं शूज़ की कंडीशन आपको दिखाना हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरे ओरेजो के शूज़ की क्या हालत हो गई है। ओरेजो का जो राइडिंग बूट है उसकी हालत ये हो चुकी है आफ्टर राइड। ये आगे का सोल वैसा ही है, पीछे का जो है वो ज़मीन पे चिपक गया। बूट दोनों का भी वैसे ही हुआ है। सी, सिर्फ आधा सोल बाकी है, आधा पूरा चिपक गया। बाकी शूज़ एकदम मस्त है, सिर्फ सोल गया काम से। इट्स टाइम टू अपग्रेड। ये कंडीशन हो गई थी मेरे शूज़ की। सो अभी मुझे शूज़ तो नए लेने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में नेक्स्ट राइड से। सो दोस्तों अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी कि हमारा रोड ट्रिप मैनेजमेंट। सो रोड ट्रिप मैनेजमेंट के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कितना फ्यूल लगेगा, कितने किलोमीटर्स है, वो आप कैलकुलेट कैसे करते हो। सो उसके बारे में मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो दोस्तों आपका जो भी डेस्टिनेशन है वो आप गूगल मैप पे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डाल दो। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अभी कोल्हापुर का। सो यहाँ से हम लोग ने मुंबई से कोल्हापुर डाल दिया मैप पे। सो मुझे आएगा अराउंड 450 किलोमीटर्स। तो 450 किलोमीटर ना पकड़ते हुए मैं पकड़ूंगा उसको 500 किलोमीटर्स, और 500 किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। अभी मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे मेरे बाइक का रफ एवरेज तो मुझे मालूम रहेगा कि मेरी बाइक 30-32 का एवरेज देती है। सो वो एवरेज जो दे रही है 30-35 जो आपको मालूम है, उसे उतना ही कैलकुलेट मत करो, उसको 5 से घटा दो, 5 या 10 से घटा दो। यानी कि आपका अगर बाइक 30 का एवरेज दे रहा है तो आप उसे 25 का पकड़ो। अगर आपका कार 10 का एवरेज दे रहा है तो उसे 8 का पकड़ो या फिर 7 का पकड़ो, और वो हिसाब से कैलकुलेशन करो कि आपकी टोटल ट्रिप में आपको कितना फ्यूल लगने वाला है।
और उसको फ्यूल को कैलकुलेशन उससे मल्टीप्लाई करो जो भी फ्यूल का रेट चालू है। अभी यहाँ पे मुंबई में फ्यूल का रेट 106 रुपये है, तो 106 रुपया ना पकड़ते हुए 110 रुपया पकड़ो और राउंड फिगर से आप उसको मल्टीप्लाई करो। यानी कि मैं इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर किलोमीटर्स काउंट कर रहे हो तो किलोमीटर्स ज़्यादा पकड़ो, अगर एवरेज काउंट कर रहे हो तो एवरेज कम पकड़ो, और जो फ्यूल कंजम्पशन फ्यूल का रेट है उसे ज़्यादा पकड़ के चलो, क्योंकि हर एक स्टेट में फ्यूल का रेट अलग अलग होता है। सो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया फ्यूल और किलोमीटर्स और मैप के बारे में। और गूगल मैप तो आपके साथ है ही। गूगल मैप ज़्यादातर हमें घुमाता नहीं है, अच्छे से रूट बता देता है, उसमें हमारे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो कभी कभी क्या होता है, राइड में डिटूर हो जाता है या फिर रास्ता बंद रहता है तो हमें घूम के जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ों में किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं और ट्रैफिक लगने से लगता है कभी कभी, सो उसके वजह से एवरेज भी कम हो जाता है। सो आप अगर किलोमीटर्स ज़्यादा पकड़ोगे, फ्यूल का रेट ज़्यादा पकड़ोगे, तो आपका बजट जो है वो प्रॉपर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जो है होटल बुकिंग्स। तो होटल बुकिंग आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बुक कीजिए। जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा समय रुकने वाले हो वहाँ का होटल ट्रिप शुरू होने से पहले ही बुक कीजिए। सो हम लोग के केस में हमने रामेश्वरम फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड किया था, तो रामेश्वरम का बुकिंग हम लोग ने काफ़ी पहले कर लिया था। और रही बात बीच वाले हॉल्ट्स की, सो बीच वाले हॉल्ट्स वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने किलोमीटर्स खींच पाते हो। कभी कभी क्या होता है, रोड कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन या फिर ट्रैफिक, इसकी वजह से आपने जो डेस्टिनेशन डिसाइड किया वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते। जैसे हमारी केस में हम लोग ने चित्रदुर्ग डिसाइड किया था, बट ट्रैफिक और रोड कंडीशंस की वजह से हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे। इसका एहसास हमें धारवाड़ से काफ़ी पहले हो चुका था। इसके लिए हम लोग ने धारवाड़ अराउंड 50 या 100 किलोमीटर्स था, तभी दूर था, तभी हम लोग ने हमारा होटल डिसाइड कर लिया और वहीं पे हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग धारवाड़ में रुकेंगे। और वहीं से हम लोग ने फ्यूल ब्रेक में, मुझे याद है जहाँ तक कि हम लोग ने एक फ्यूल ब्रेक लिया था, वहीं से हम लोग ने धारवाड़ का जो होटल धारावत है वहाँ पे बुकिंग कर लिया था और हम वहाँ पे पहुँच के रुक गए थे। फिर उसके आगे हमने बढ़ने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हमें पता है हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। सो इसी तरीके से आप अपना होटल का बुकिंग और मैनेजमेंट सब कर सकते। सो दोस्तों ये तो था हमारा तरीका ट्रैवल करने का, होटल्स बुकिंग का। आपका तरीका क्या है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए दोस्तों। हमारा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। और हमारा लाइव अपडेट भी वहाँ पे आएगा। हमारा एक नया ट्रैवल शुरू हो रहा है, वो सीरीज़ के बारे में भी आपको वहीं पे पहले पता चलेगा। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। सो ये वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।